इस समय हिमाचल प्रदेश में सभी पार्टियां और साथ ही साथ सभी दिग्गजों की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन बात जब हिमाचल की होती है तो बात प्रेम कुमार धूमल की भी होती है, जो खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। खुद उनसे हम जानेंगे, आज वो खुद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, कि हिमाचल प्रदेश में इस बार की जो राजनीति है या इस बार का जो चुनाव है उसकी रूपरेखा सर आपको क्या नजर आती है? मुझे तो हर चुनाव में ऐसा ही रूपरेखा होती है, ऐसा ही वातावरण होता है। हर पार्टी अपना अपना चुनाव प्रचार करती है और अंततः मतदाता अपना आशीर्वाद जिसको देते हैं वो सरकार बनाता है। इस बार बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस कहती है कि ताज बदलेगा, जो इतिहास चला रहा है वही बरकरार रहेगा। क्यों बीजेपी इतनी आश्वस्त इस बार है? क्योंकि इस बार डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों में बहुत शानदार काम किया है। मोदी जी का बहुत सहयोग प्रदेश को मिलता रहा और हमारा ये सौभाग्य है कि 2 प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। दोनों ही हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। दोनों की तरफ से अधिकतम सहायता हमें मिलती है। जो कांग्रेस ने हिमाचल से छीना था वो मोदी सरकार ने वापस दिया है। स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस जो स्टेट का मिला था वो यूपीए सरकार ने छीन लिया था। मोदी जी ने वो वापस हिमाचल को दिया। औद्योगिक पैकेज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिसंबर 2002 में दिया था 10 साल के लिए, 2004 में सत्ता परिवर्तन के बाद यूपीए सरकार ने छीन लिया। मोदी जी ने अनेकों प्रोजेक्ट्स हिमाचल को दिए। इसमें बल्क ड्रग प्रोजेक्ट जो ऊना में लग रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का प्रोजेक्ट जो नालागढ़ में लग रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का जो प्रोजेक्ट नालागढ़ में लग रहा है, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं जिससे नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है और उद्योग भी पनप रहा है। तो हमें विश्वास है कि इन सब बातों को देखते हुए हिमाचल की जनता फिर से आशीर्वाद देगी। सर, आपने क्योंकि काम गिनाए कि डबल इंजन सरकार का क्या फायदा हिमाचल प्रदेश को पहुंचा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो चार्जशीट लेकर आई है 23 पन्नों की, और वो कहती है कि बीजेपी के 3 भाई हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। हर पार्टी दूसरे को दोष देने के लिए कुछ ऐसा कहती है। हम कहते हैं कांग्रेस आई और महंगाई, दोनों भाई भाई। तो उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बोला। और भ्रष्टाचार का कौन नहीं जानता कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। वो कुछ भी बोलते रहे, लोगों ने दोनों पार्टियों की कारगुजारी देखी है और जनता विकास के लिए वोट देगी, मोदी जी के नाम पर वोट देगी। ओपीएस का मुद्दा इस बार जोर शोर से उठ रहा है। कांग्रेस वादा कर रही है सत्ता में आएंगे तो 10 दिन के भीतर उसे बहाल कर देंगे। बहुत जबरदस्ती मुद्दा उठ रहा है इस समय। ओपीएस खत्म किसने किया? 2003 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई हिमाचल प्रदेश में। 2004 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और एनपीएस लागू कर दिया। तो ओपीएस को ख़त्म करने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने राजस्थान में घोषणा की है, छत्तीसगढ़ में घोषणा की है और केंद्र को पत्र लिख दिया कि पैसे दे दो। इस तरह पैसे मिलते थोड़े मिलते हैं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने दर्द दिया है वो लोगों को कह रहे हैं कि हम दबा देंगे। उनसे कुछ नहीं होगा, ना वो सत्ता में आएंगे ना वो कुछ कर पाएंगे। कर्मचारियों का, पेंशनर्स का दुख दर्द बीजेपी ही जानती है, हमेशा मदद करती है। मेरा पर्सनल विश्वास ये है कि सम्मानजनक पेंशन रिटायरी को मिलनी चाहिए ताकि परिवार के साथ जीवन का बाकी जो हिस्सा है उसको वो सम्मानपूर्वक जी सके। इसका हम निकाल लेंगे सत्ता में आकर। इस बार अभी 5 साल सीएम जयराम ठाकुर के आपने देखे हैं, आप खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछली बार बेशक मौका आपको नहीं मिला, लेकिन अब जयराम ठाकुर की सरकार रही है। कैसे देखते हैं आप सरकार के ये 5 साल? बढ़िया रहे, अच्छा काम हुआ।
जो कोरोना की वैक्सीनेशन का काम था वो इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट डोज भी और सेकंड डोज भी हिमाचल ने दी। कोरोना के बावजूद विकास के अनेकों कार्य हुए, अनेकों प्रारंभ हुए हैं जो आगे चल के पूरे होंगे। कुल मिलाकर अच्छा काम हुआ है। आप कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है। इस बार आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। पहले हालांकि जब टिकट का आवंटन हुआ उसके बाद ये माना गया कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, लेकिन उसके बाद सामने आया कि आपने खुद चिट्ठी लिखी थी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या वजह इसके पीछे रही है? क्या राजनीति से संन्यास लेने की आगे तैयारी है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन राजनीति से कोई संन्यास नहीं ले रहा, सक्रिय हूँ, पूरी तरह सक्रिय रहूँगा। देश और प्रदेश में जहाँ जहाँ मेरे काम की मुझे आवश्यकता महसूस होगी वो काम पार्टी के लिए करूँगा। अनुराग ठाकुर भी भावुक हुए आपको टिकट नहीं मिली तो? ये सारी पब्लिक ही भावुक थी वहाँ पर, तो सब भावुक थे। तो अनुराग ठाकुर भी एक नौजवान इंसान है, उनकी भावनाओं को देखकर वो भी भावुक हुए कि मेरे पिताजी के प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा है। इसमें कोई नई बात नहीं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है सर इस बार। मुझे नहीं लगता उनकी कहीं एंट्री हो पाएगी। जैसे उत्तराखंड में ब्लैंक रहा काम, वैसे ही हिमाचल में रहेगा। उनकी सारे पार्टी का पूरा नेतृत्व तो अनुराग के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो चुका है। तो वो तो एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि हम यहाँ पे हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल सर आपसे ये भी, क्योंकि कई बार ये उदाहरण रहे हैं कि जब पार्टी ने चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा है या जिसके लिए घोषित करके पहले से चुनाव लड़ा गया है वो चुनाव हार गए हैं। कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं। इस बार सीएम जयराम ठाकुर के चेहरे पर फिर से पार्टी चुनाव लड़ रही है। कितना भरोसा आपको है कि जनता साथ देगी? मुझे विश्वास है सिराज की जनता जयराम जी का साथ देगी और वो भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। कितनी सीटें आपको लगती है इस बार पार्टी निकाल लेगी? मैं तो चाहता हूँ 68 की 68 निकाले। बिल्कुल, आप चाहते हैं 68 की 68 निकाले, लेकिन 12 तारीख को जब जनता वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकलेगी तब जनता किधर मत देती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो आप सुन रहे थे प्रेम कुमार धूमल जी को। कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।